बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था मैंने एचसीएफ्स के जो है डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया कि एचसीएफ्स क्या होता है, एचसीएफ्स का हमारे लाइफ में रियल लाइफ में यूज कहाँ है, एचसीएफ निकालने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये सारी चीजें मैंने कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देखो, जिससे कि आप इन एक्सरसाइज को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 को कवर करेंगे। और इससे पहले किसी भी चैप्टर में या किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, इंटायर वीडियो एंड कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स एंड सॉर्ट डिविजन मेथड। तो देखो, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कह रहा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें और सॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज करें। यानी इस क्वेश्चंस को आपको इस मेथड से भी सॉल्व करना है और सॉर्ट डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो प्राइम डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, सॉर्ट डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस किया है, डिटेल समझाया है। तो आप वो वीडियो आई सजेस्ट कि आप वीडियो नहीं देखें अभी तक तो पहले वो वीडियो जरूर देखो, तब आकर के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। और देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, ये 28 है और ये 42 है। इसे क्या करना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और सॉर्ट मेथड से। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आंसर सेम ही आएगा बच्चों, आंसर डिफरेंट नहीं होगा। प्रोसेस करने का तरीके बदल जाएंगे लेकिन आंसर वही आएगा। कैसे, लेट मी चेक, दिखाते हैं आपको। देखो, मैंने सॉल्व किया है जिससे कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पाऊं आप लोगों को, है ना। देखो, मैंने लिखा 28 और 42। अब किससे किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज किया। तो हमें क्या लिख देंगे, आप लिखना चाहो तो लिख देना प्राइम, है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ 28। तो 28 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो मैंने यहाँ पे निकाल के ये रफ वर्क है बच्चों, है ना, ये रफ वर्क है, मैंने रफ में किया है आपको समझाने के लिए। देखो, इसको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि प्राइम नंबर आपको पता है ना क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे चलता है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा नंबर से पहले डिवाइड करते हैं जब तक डिवाइड होगा। तो वही किया मैंने, 2 से किया तो 14 आ गया, फिर 2 से किया 7 आ गया। अब ये 7 किसी से कटेगा नहीं, 7 से ही कटेगा, है ना। तो ये मैंने लिख दिया इसका ये वाला, ठीक है। सेम 42 का किया, देखो 42 का हमने ऐसे किया, समझ में तो आ ही गया होगा। पहले 2 से डिवाइड किया 21 आया, फिर 21 में 3 से डिवाइड किया 7 आ गया, है ना। तो ये हमारा आ गया, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में देखो हमें कॉमन क्या आ रहा है, ये देखो ये कॉमन आ रहा है 2 और ये 7 कॉमन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन प्राइम फैक्टर कितना है, 2 × 7। 2 × 7 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। सो द एचसीएफ इज 14। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 14 आ गया। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका ये आंसर आ गया। अब हमें क्या कह रहा है, सॉर्ट डिवीजन मेथड भी तो कह रहा था ना करने को, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सॉर्ट डिवीजन मेथड यहां मैंने लिखा है सॉर्ट डिवीजन मेथड। क्या है, सॉर्ट डिवीजन मेथड आपको भी एज इट इज ऐसे लिख के करना है। और सॉर्ट डिवीजन मेथड में प्रॉब्लम है तो इनकी स्टेप सॉल्यूशन मैंने करवा रखे इससे पहले वाले वीडियोस में। तो मैंने यहाँ पे 28 लिखा, 42 लिखा। अब 2 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 2 से कर दिया, ठीक है। अब ये देखो 14 आ गया और 21 आ गया। ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है बट ये नहीं हो रहा है, तो 2 से दोनों में होना चाहिए तब लगाएंगे, है ना। तो 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 4 तो है ही नहीं, 5 से भी नहीं होगा, तो 7 से हो रहा है। तो 7 2 जा, है ना, 7 3 जा, ये आ गया। अब देखो ये हमारा नंबर आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो कि कॉमन तो यही 2 हुआ ना, कॉमन तो ये दोनों आ गया ना, कि इसका भी कॉमन, इन दोनों का भी कॉमन। तो द एचसीएफ्स ऑफ 28 एंड 42 इज 14। क्या होगा बच्चों, 14। तो आप ध्यान दोगे अच्छे से, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो क्या देख पा रहे हो कि आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो आंसर निकाला और सॉर्ट डिवीजन मेथड से जो आंसर आपने निकाला, दोनों क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है ना। और ये आएगा भी,
और भी कोई मेथड, कितने भी मेथड आप लगा लो, है ना। जैसे मैंने तो 3 मेथड आपको समझाया है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी समझाया था, शॉर्ट डिवीजन मेथड भी समझाया और लिस्टिंग फैक्टर मेथड भी आपको क्लियर कराया था कॉन्सेप्ट लेक्चर में। तो कितना भी मेथड लगा लो, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही आएगा। हाँ, करने का तरीका चेंज हो जाएगा। जो आप देख पा रहे हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने करके दिखाया, शॉर्ट डिवीजन मेथड से करके दिखाया, दोनों का तरीके अलग थे, आंसर सेम आ गया। तो ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, इसी में हमने क्वेश्चन नंबर सी लिया है ना। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, सेम टाइप के क्वेश्चंस थे तो हमने इस क्वेश्चन को स्किप किया है। इसे आप खुद प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर नहीं होता है सॉल्व तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अलग से इसका वीडियो मैं लेकर के आ जाऊंगा। बाकी ये आप कर ही लोगे, क्योंकि देखो ए हमने कर दिया, सेम बी है और यहाँ पे सी में देखो 3 है, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन आ सकता है, ये मैं भी करवाऊंगा। बाकी सभी में 3 ही है, तो ये अगर कर लेते हो तो ये सारे भी आप कर लोगे बहुत आसानी से। करोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे ना। फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर, आप ये वाला करा दीजिए, बाकी ये मैं कर लूंगा, है ना। क्योंकि ये सारे तो उसी के बेस पे है, पैटर्न वही है, यूज वही से करना है कि पहले आपको प्राइम से निकालना है, फिर उसके बाद शॉर्ट डिवीजन मेथड से निकालना है, राइट। तो देखो सी को कैसे सॉल्व करोगे, तो सी में भी बच्चों वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले जो दिया है प्राइम फैक्टर ऑफ 24 का निकाल लेंगे, तो देखो हमने इस हिसाब से निकाल के दिखाया आपको। पहले से 2 से लगा, फिर 2 से लगा, फिर 2 से लगा, 3 आ गया। आप चाहो तो इसे भी ऐसे कर सकते हो, बट मैंने छोड़ दिया कि लास्ट 1 ही आना है इसीलिए, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो ये देखो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम 48 का लिख दिया हमने, सेम 72 का लिखा, तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर, ये आ गया प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ 24, 48 एंड 72, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख देना। और इसमें जो कॉमन आ रहा है, इसमें जो देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 ले लिया हमने। फिर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लिया। तीनों में कॉमन होना चाहिए। ये देखो ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब ये 3 जो है ये तीनों में कॉमन आ रहा है। देखो इसका कॉमन नहीं, इसका कॉमन नहीं, तो मैंने छोड़ दिया, तो कॉमन लिखा, है ना। अब इस कॉमन को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये किस मेथड से निकाला बच्चों? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। अब हमें क्या करना है? शॉर्ट डिवीजन मेथड भी तो यूज करना है ना, आंसर सेम आएगा, है ना। चलो तो शॉर्ट डिवीजन मेथड चेक करते हैं। देखो शॉर्ट डिवीजन मेथड में पहले ऐसे लिख लेते हैं और फिर इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे? पहले 2 से हो रहा है तो 2 से चेक कर लो, 2 से हो गया, फिर 2 से हो गया, फिर 2 से हुआ, फिर उसके बाद हुआ नहीं 3 से, तो 3 से मैंने कर दिया। देखो सेम आ गया, यही चीजें जो यहाँ आया था, कॉमन आ गया ना। तो ये पार्ट हमारा कॉमन है, तो फिर वही मल्टीप्लाई कर दोगे। द एचसीएफ ऑफ 24, 48 एंड 72, राइट। तो अगर इसका एचसीएफ निकालते तो क्या आता है? क्या आता है बच्चों? 24 आता है। और इस मेथड से भी जो अभी निकाला था, ये इससे भी आपका 24 ही आया। तो देखो आंसर सेम आ गया ना। आंसर बच्चों सेम ही आएगा, है ना। आप जितने भी इसके पार्ट्स है ना, सभी पार्ट को सॉल्व करोगे तो आंसर जो है ना बच्चों सेम आएगा। आंसर्स में डिफरेंट नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया भी है, कोई भी मेथड यूज कर लो कितना, है ना, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा, तरीके चेंज हो जाते हैं, है ना। क्योंकि सॉल्व करने के, क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन जो है ए से लेकर के आपका कि एल तक है ना। 3 3 6 3 9 3 12, टोटल 12 क्वेश्चन है ना। तो इन सभी क्वेश्चन को आप कर लेंगे अच्छे से प्रैक्टिस, अच्छी वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो, राइट। और इनका आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ए का ये आंसर हो गया, बी का ये हो गया, सी का ये हो गया, डी का ये हो गया, राइट। डेफिनेटली बताओगे ना? बताओगे पक्का? चलो ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 108, 144 and 216 without leaving any remainder। देखो जब भी ये ग्रेटेस्ट वर्ड आता है, ध्यान रखना बच्चों, जब भी ये ग्रेटेस्ट वर्ड आता है ना, इसका मतलब आप समझ जाना कि हमें क्या पूछ रहा है, एचसीएफ ही पूछ रहा है। ग्रेटेस्ट आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, है ना, इस तरह का वर्ड अगर आता है तो आप ये सोचना कि हमें एचसीएफ ही है। यानी 108, 144 और 216, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। जैसे अभी हमने 3 नंबर का सिखाया ना, सेम उसी तरीके से। बट यहां पे कोई मेथड नहीं कह रहा है आपको, जौन सा मेथड, जो मेथड इजी लग रहा है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी लग रहा है, इससे कर लो। शॉर्ट डिवीजन मेथड लग रहा है इजी, आप इससे कर लो। क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड जो है डिफाइन नहीं किया है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, जो मेथड आपको आ रहा होगा,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो बट इसे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने सॉल्व कर रखा है ना। देखो कैसे करना है आपको, ये सिंपल स्टेप्स आपको अपनाना है और ऐसे ही आपको आंसर लिख देना है। वी हैव टू फाइंड HCFs ऑफ 108, 144 एंड 260। हमने क्या किया, शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज किया, है ना। मुझे इजी लगता है शॉर्ट डिवीजन मेथड, क्योंकि इसमें ज्यादा फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो मैंने लिख दिया, देखो 2 से हो गया 54 आ जाएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर देखो 2 से हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 27, इसको 2 से डिवाइड करोगे 36, इसको 2 से डिवाइड करोगे 54। फिर देखो 2 से अब होगा नहीं, क्योंकि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो 3 से करना पड़ेगा। 3 से ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, तो ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, राइट। अब देखो ये 3 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, तो 3 से भी सभी नहीं हो रहा है और 2 से भी नहीं हो रहा है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, HCF बन जाएगा इन सभी को प्रोडक्ट करके। तो देखो 2 2 जा 4, है ना, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, राइट। द HCFs ऑफ 108, 144 एंड 216 इज 36। सो इसका स्टेटमेंट बना के लिखना है आपको, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 108, 144 एंड 260 इज 36। यानी 36 वो नंबर है, 36 वो नंबर है जिससे 36 वो सबसे बड़ा नंबर है, ऐसे कह सकते हैं। 36 वो सबसे कॉमन बड़ा नंबर है जो 108 को, 144 को और 216 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा बिना रिमाइंडर का। यही आपसे पूछा जा रहा था, है ना। तो ये नंबर आपका हो गया आंसर। क्लियर आ गया समझ में। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ। देखो आ गया ना ग्रेटेस्ट, मैंने बोला था लार्जेस्ट हो ग्रेटेस्ट हो तो क्या करना होता है बच्चों, HCF फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ स्केल दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली 35 मीटर्स एंड 63 मीटर ऑफ क्लोथ। अच्छा, कह रहा है कि आपको एक ऐसा स्केल तैयार करना है या ऐसा स्केल बनाना है जो आपको एक जो है 35 मीटर्स दिया हुआ है और एक 63 मीटर दिया हुआ है, जिससे कि दोनों एग्जैक्टली मेजर्स कर पाए, है ना, एग्जैक्टली मेजर्स कर पाए। तो एग्जैक्टली मेजर करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, आपको HCF फाइंड आउट करना होगा। क्या करना होगा, HCF फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको करना है। देखो वी हैव टू फाइंड HCFs ऑफ 35 एंड 63। तो बस मैंने शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज किया है। तो देखो ये ना तो 2 से हो रहा था, ना 3 से हो रहा था, ना 5 से हो रहा था, 7 से डायरेक्ट हो रहा है, राइट। तो मैंने 7 से किया तो ये 5 आ गया और ये 9 आ गया। अब देखो ये 5 से होगा, ये 9 से होगा, दोनों अलग अलग से हो रहा है तो कॉमन तो है नहीं, तो इसको हम करेंगे नहीं, एज इट इज छोड़ देंगे और आप भी ऐसे ही छोड़ देना, है ना। तो 7 आपका कॉमन आ गया दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, यानी 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर का वो स्केल लेना है जिससे कि वो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा। सो वही बात मैंने यहां पे लिख दिया है, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्केल्स दैट कैन बी यूज्ड 7 मीटर, यानी सबसे बड़ा, यानी 7 सेंटीमीटर का जो है सबसे बड़ा होगा, यानी 7 सेंटीमीटर का अगर स्केल लेते हैं ना तो वो एग्जैक्टली 35 को और 63 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, है ना। और यही हमें कह भी रहा था क्वेश्चन में। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, 7 मीटर का क्या करना होगा बच्चों, आपको स्केल लेना होगा जिससे कि ये दोनों नंबर को एग्जैक्टली मेजर कर पाएगा या फिर आप कह लीजिए डिवाइड कर पाएगा। इज इट क्लियर ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है देयर आर 3 ड्रम्स कंटेनर्स 42 लीटर्स। अब आप यहां पे देख रहे हो 3 ड्रम्स है ना। एक में दे रखा है 70, इसमें 98 लीटर्स है, इसमें क्या है बच्चों 17 लीटर्स होगा और इसमें 42 लीटर्स है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है 42 लीटर्स है, 70 लीटर्स है और 98 लीटर्स है। तो 98 लीटर्स तो बड़ा में ही होगा, उससे छोटा ये है तो इसमें 70 लीटर हो जाएगा और ये 42 लीटर्स होगा, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर दैट कैन बी यूज्ड वाटर इन द 3 ड्रम्स। अच्छा, इसमें कह रहा है कि एक ऐसा चीजें हमें करना है, कैपेसिटी तैयार करना है जो तीनों के लिए एग्जैक्टली हो, तीनों के लिए एग्जैक्टली हो, है ना। तो क्वेश्चन तो वही पूछ दिया ना, फाइंड द लार्जेस्ट। देखो ना लार्जेस्ट आ गया ना वर्ड लार्जेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, HCFs। आपको डायरेक्ट नहीं कहेगा कि HCF निकालो, क्वेश्चंस में क्लू दे देगा और उस क्लू को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या कर रहा है। वो मैंने आपको समझाया, या आपको ग्रेटेस्ट पूछ दे या लार्जेस्ट पूछ दे, है ना, तो आपको ये समझ जाना है कि हमें HCF ही फाइंड आउट करना है ना। क्या करना होगा, HCF ही फाइंड आउट करना है।
राइट। तो चलिए इसका आपको कैसे लिखना है, सिंपल आप ऐसे लिख देंगे, वी हैव टू फाइंड HCFs ऑफ 42, 70 एंड 98। तो मैंने शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज किया क्योंकि मुझे शॉर्ट डिवीजन मेथड इजी लगता है। आपको जो इजी लगता है आप उससे कर लो, प्राइम लगता है तो प्राइम से कर लो, लिस्टिंग फैक्टर लगता है तो लिस्टिंग से कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड कह नहीं रहा है, तो जो मेथड इजी लग रहा है आप उस मेथड से कर डालो, है ना। चलिए तो 2 से कर रहे हैं, देखो ये हो रहा है एग्जैक्टली डिवाइड, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब ये 3 से नहीं होगा क्योंकि ये हो रहा है, ये नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं हो रहा है, 7 से तीनों हो रहा है तो 7 से कर दिया। अब देखो 3 से है, 5 से, 7 से, तीनों अलग है तो कॉमन तो है नहीं, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ये 2 नंबर बच जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर दैट कैन बी यूज्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, 14 आ जाएगा। जैसे 2 into 7 कर दो, 2 into क्या होगा 2 into 7 क्या होगा 14, यानी 14 लीटर्स का अगर आप कंटेनर रखते हो ना तो सब में एग्जैक्टली हो जाएगा, ठीक है, सबको एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे या फिर उनको जो भी करना है आप कर पाओगे एग्जैक्टली, ठीक है ना। कैपेसिटीज कह रहे हैं ना कितने का लार्जेस्ट कंटेनर होना चाहिए, तो कितना होगा बच्चों 14 लीटर्स का। इज इट क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स आर टू बी प्लेस्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्लोर्स। अच्छा जैसे देखो ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ध्यान से देखो ये क्या है, रेक्टेंगल्स है ना। अच्छा कह रहे आइडेंटिकल स्क्वायर्स ऑफ द प्लेस रेक्टेंगुलर फ्लोर्स दैट साइड्स ऑफ लेंथ इतना, है ना, विदाउट ब्रेकिंग एंड द फ्लोर्स ऑफ कंप्लीटली कवर्ड विद दैट। अच्छा अब देखो ये आपको समझ में आ गया, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है, इसमें जो है ना एक स्क्वायर टाइल्स लिया है जिसका लेंथ 12 है ना, और क्या है बच्चों ब्रेथ जो कितना है 15 मीटर्स है इसका, ठीक है। तो इसमें आपको लगाना है, ये छोटा सा टाइल लगेगा, कुछ ऐसा टाइल लग जाएगा, है ना, ऐसा टाइल इसमें बिछ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा टाइल बिछ जाएगा। इस पूरे फ्लोर को कवर करना है टाइल से, आपके घरों में भी टाइल्स लग रहा होगा। तो अब ये देखो पूरे टाइल्स इस एरिया को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो हमें कह रहा है व्हाट विल बी द लार्जेस्ट साइड्स ऑफ द टाइल्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द फ्लोर, यानी इस फ्लोर को कवर करने के लिए सबसे बड़ा टाइल्स क्या होगा, उसकी मेजर्स वैल्यू क्या होगा, यानी टाइल्स कितनी बड़ा होना चाहिए जिससे कि ये वाले एरिया को यानी इस लेंथ को टाइल्स जो है वो कवर कर लेगा। समझ रहे हो बात को, समझ गए। चलिए क्वेश्चंस कराते हैं, आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। सो मैंने क्या लिखा, वी हैव टू फाइंड ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है HCFs 12 का और कितना 15 का। तो फैक्टर इसमें देखो हमने लिस्टिंग फैक्टर यूज किया है ना, तो फैक्टर ऑफ 12 का हमने लिख दिया, ठीक है। फैक्ट क्योंकि छोटा वैल्यू था ना इसलिए हमने ये यूज किया। और लास्ट मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट लेक्चर में कि अगर छोटी वैल्यू है ना तो आप लिस्टिंग फैक्टर यूज कर लो, बड़ा वैल्यू होता है तो प्राइम मेथड या शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज करो, है ना। चलिए तो ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसमें देखो 1 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया। तो हाईएस्ट क्या आ रहा है इसमें 3 आ रहा है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। सो द हाईएस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर इज 3, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट लिखना है, द लार्जेस्ट साइड ऑफ द टाइल्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, यानी उस फ्लोर पे, ये जो फ्लोर था आपका, इस फ्लोर पे सबसे जो बड़ा टाइल्स होगा वो 3 मीटर का होगा। 3 मीटर से बड़ा टाइल्स नहीं हो सकता, उस फ्लोर पे सेट ही नहीं होगा उस मेजरमेंट में, ठीक है। तो आपका क्या होगा बच्चों 3 मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर ना, समझ आ गया। अच्छा तो इसी के साथ ये जो आपको एक्सरसाइज है बच्चों 3.3 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।